हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो अपने कोर्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस की। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे बेस्ड हैं जो प्रीवियस लेक्चर हम अटेंड कर चुके हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हमने सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे वहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड थे। तो उन्हीं पे बेस्ड ये एक्सरसाइज रहने वाली है और हर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो भी इस एक्सरसाइज में गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ़ x/3 + 1 इज इक्वल्स टू इफ़ x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3, 1/3 फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो देखा जाए तो ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब बीच में इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब क्या होगा, मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर रिमार्क में। ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगे और ये दोनों वैल्यूज़ भी क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। और उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई फाइंड करके देंगे। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। x/3 + 1 इज इक्वल्स टू रखा जाएगा 5/3 के इक्वल। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, x + 3 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन x इज इक्वल्स टू 5 - 3 कितना आ गया, 2। ईजी सी कैलकुलेशन है, आप खुद भी कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। और x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2 आएगी। दूसरा वाला है y - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। देन इसको उधर लेके जाएंगे प्लस 2/3, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी हमारे पास 3 है, नीचे भी 3 है, कैंसिल होकर y की वैल्यू आएगी कितनी, 1। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हमारे पास जस्ट वो जो रिमार्क है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, अगर वो मालूम है तो हम ये इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 1। तो ये इसका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट एंड सेट B इज इक्वल्स टू 3, 4, 5। इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो दिया है, एलिमेंट क्या है वो नहीं दिया है। बी में क्या है, बी में हमें दोनों चीज़ें मालूम है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी पता है और एलिमेंट क्या है वो भी पता है। बट हमसे पूछता क्या है, हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी में। अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 2, तो वहाँ पे मैंने बताया है, एक फॉर्मूला दिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें ए क्रॉस बी में पता करने हैं कितने हैं, तो बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली में फाइंड करें हम बता सकते हैं। क्या करके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दे दिया है यहाँ पे। तो एन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला है उसने, 3 एलिमेंट है ए में, तो 3 मल्टीप्लाई बी में कितने हैं, काउंट कर लेंगे, 3 है, 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा था तो कितने आएंगे, 9 आएंगे। ए में एलिमेंट क्या है, ए में एलिमेंट क्या है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और भी ईजी है। इसमें कह रहा है g इज इक्वल्स टू 7,8 है हमसे कह रहा है, और h इज इक्वल्स टू है 5,4,2। फाइंड करो g क्रॉस h कितना होगा और h क्रॉस g कितना होगा। तो g क्रॉस h फाइंड कर लेते हैं। g क्रॉस h हमारे पास आएगा 7,5, देन 7,4, 7,2। कब तक करना होता था, जब तक कि यहाँ के यानी कि जो दूसरा सेट है उसके सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट ना हो जाए। सो 7 के साथ हमने 5 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, सो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है। अब दूसरा लेंगे, अब लेंगे 8 को, तो ये हो जाएगा 8,5, 8,4 एंड 8,2। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में जब हमने करा था वहाँ पे ये रिमार्क हम देख चुके थे, यानी कि रिमार्क नहीं, हम कॉन्सेप्ट देख चुके थे कि g क्रॉस h कितना आएगा। बट एक चीज़ जो वहाँ पे नहीं सीखी थी वो क्या, उसको अभी सीखेंगे कि g क्रॉस h अगर मैंने इसका निकाला है जो कि ये आ रहा है, क्या ये बराबर होगा, इक्वल होगा h क्रॉस g के। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर केस में पॉसिबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस वजह से मैंने डज नॉट इक्वल्स टू लगाया। इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि h क्रॉस g कितना आता है। h क्रॉस g और g क्रॉस h डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सेट। सेट क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो g क्रॉस h तो हम निकाल चुके हैं, h क्रॉस g निकालना सीखते हैं। h क्रॉस g में भी वही चीज़ें हैं, बस फ़र्क क्या होता है कि h के एलिमेंट हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, यानी कि h में हमारे पास है 5, 4 और 2, और g में है हमारे पास 7,8। तो हमसे h क्रॉस g बोला है, तो पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट आएंगे वो किसके आएंगे, अब h के आएंगे।
यही सिंपल सा फ़र्क रहता है। तो अब करते हैं 5,7 देन 5,8। कब तक करेंगे? जब तक कि दूसरे वाले सेट के एलिमेंट एग्जॉस्ट ना हो जाए। 7,8 खत्म हो गए, अब हम जाएंगे 4 पे। तो 4 पे आएगा हमारे पास 4,7 देन 4,8 2,7 एंड 2,8। तो ये क्या आ गया हमारे पास? H क्रॉस G आ गया। अब हमें ये देखना है क्या G क्रॉस H क्रॉस G इक्वल है या नहीं है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमें बस फाइंड करना था। मैं खुद से बता रहा हूँ क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 2 में ये चीज़ डिस्कस नहीं करी है। क्या G क्रॉस H इक्वल रहेगा H क्रॉस G के? ये पॉसिबल नहीं है इस केस में। कैसे? देखिए पहला वाला पेयर लेते हैं 7,5। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो 5,7 है। क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं? चेक करते हैं। एक है 7,5, एक है 5,7। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने के लिए अभी भी करा हुआ है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। अगर हमें इन दोनों सेट में यानी कि H क्रॉस G और G क्रॉस H में एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिल जाए जो इक्वल नहीं है, एक भी अगर मिल गया, जैसे कि इसमें केस में मिल गया, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे पास? इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसी वजह से लगाया है G क्रॉस H डज नॉट इक्वल्स टू H क्रॉस G। और एक ये जनरल बात भी है, यानी कि हमारे पास जब भी इस तरीके का केस आए जिसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना G क्रॉस H इक्वल नहीं आएगा हमेशा H क्रॉस G के। वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली सेट में। सो ये 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट फ्रेम में हम अगले क्वेश्चन पिक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि 3 स्टेटमेंट गिवन है, ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो उसे दोबारा से हमें लिख के देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसी में, इफ़ P इज इक्वल्स टू M, N, Q इज इक्वल्स टू N, N, देन P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू M, N, N, N। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए अगर देखा जाए, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है? P क्रॉस Q में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट देखे जाएँ तो कितने होने चाहिए? 2 × 2 कितना? 4। बट यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 2 ही हैं, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो उसको देखते हैं P क्रॉस Q निकाल के। तो P क्रॉस Q अगर देखे जाएंगे तो वो होगा M, N, देन M, M, N एंड लास्ट N, M। तो कुल मिला के हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए थे। इसमें कितने हैं? 2 है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो स्टेटमेंट का आंसर हो गया फॉल्स। और रीराइट कहने का कह रहा था, तो रीराइट हमने लिख दिया, सिंपल। सेकंड देखते हैं, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, ये सेट खाली नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ A इज इक्वल्स टू 1,2 और B इज इक्वल्स टू ले लेते हैं A। जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या हो गया? दोनों सेट क्या हो गए? नॉन एम्प्टी है। देन उसके बाद कह रहा है A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो ये तो एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन ही हो गई। वहाँ पे हमने सीखा हुआ है, अगर किन्हीं 2 नॉन एम्प्टी सेट का अगर हमने A क्रॉस B करा तो हमें क्या मिलेगा? ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 1, A 2, A। अच्छा, इस ऑर्डर्ड पेयर में सपोज दैट X, Y की फॉर्म का है, क्या है हमारे पास? 1, A। जो फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि जो X पोजीशन पे है, वो किसका एलिमेंट है? सेट A का एलिमेंट है। और जो दूसरी पोजीशन पे है वो किसका एलिमेंट है? वो सेट B का एलिमेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? जो डेफिनेशन मतलब कि जो ये स्टेटमेंट कह रही थी एग्जैक्टली वही बात है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली वही है। सेकेंड वाला देखते हैं, आखिरी। इफ़ A इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड B इज इक्वल्स टू 3, 4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। इसको थोड़ा समझने के लिए पहले देखिए इसमें क्या है? ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद A के साथ हम क्या करेंगे? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे क्या वो 5 आता है। 5 आया तो ट्रू होगा, अगर नहीं आया तो हम इसको करेक्ट करेंगे। B इंटरसेक्शन 5, अब देखें B क्या है? 3, 4 है। अब ये सेट थ्योरी में ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। 5 का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? B और 5 में कौन कॉमन है? अच्छा, B में एलिमेंट है 3, 4 और 5 जो है वो तो एक एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो B इंटरसेक्शन 5 अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा? 5। अच्छा, इस B इंटरसेक्शन C को नया नाम दे देते हैं C का। समझाने के लिए ले रहा हूँ, ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं अगर आपको ईजिली समझ में आ रहा है तो, बट मैंने समझाने के लिए C ले लिया। तो यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन करके हमें एक नया सेट मिल रहा है C, जो कि क्या है? खाली है, 5 है। अच्छा, अब इसका क्या करना है हमें?
ए क्रॉस सी करना है, यानी कि बी इंटरसेक्शन फाई की जगह पे मैंने सी लिखा है जो कि फाई आ रहा है, तो इसका मतलब ए क्रॉस फाई करना है और वो कितना आएगा, फाई आएगा, क्योंकि ये रिमार्क हम पढ़ चुके हैं। पिछला जो लेक्चर कवर करा हुआ है वहाँ पे एक रिमार्क था कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है, दूसरा सेट एम्प्टी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। एम्प्टी सेट है, क्योंकि दूसरे वाले सेट में जो खाली है ऑर्डर्ड पेयर कुछ फिल ही नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रोसीड भी नहीं करेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, फाई आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 पार्ट थे जहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना था। इसमें 2 स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और एक स्टेटमेंट फॉल्स थी, उसे हमने रीराइट कर लिया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है कि a = है -1, 1 और हमें फाइंड करके देना है a क्रॉस a, यानी कि 3 बार हमें क्या करना है, एक ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ये वाला चीज़ हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, जहाँ पे हमने रिमार्क देखा हुआ था। तो क्या बताया हुआ था मैंने ये बताया था कि पहले क्या कर लें, 2 का हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर तीसरे वाले a के साथ फिर से क्या कर देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, और इसमें हमें क्या मिलने वाले हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेंगे। देखते हैं, इसके लिए मैं एक और बार लिख लेता हूँ a को, ताकि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते समय आसानी रहे। तो a क्रॉस a क्या रहेगा, -1, -1, -1, -1, 1, एंड 1, 1। सिंपल सी चीज़ है, 1, -1, देन -1, 1, 1, -1 एंड आखिरी 1, 1। तो ये आ गया हमारे पास a क्रॉस a। a क्रॉस a निकलने के बाद एक और बारी a लिख लेते हैं, ताकि हमें अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए। a क्रॉस a अब कितना होगा, अब क्या करेंगे, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को लेंगे, क्योंकि इस a क्रॉस a में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 4 एलिमेंट। तो इस एलिमेंट को लेंगे, पहले -1 के साथ रखेंगे, फिर 1 के साथ रखेंगे, तो a के एग्जॉस्ट हो गए। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेंगे और उसे -1 और 1 के साथ रखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करने हैं, इसमें प्रोसीड करेंगे। तो -1 और ये भी माइनस, देन -1 एंड 1। तो ये वाले एलिमेंट क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। अब इस वाले सेकेंड ऑर्डर पेयर पे आएंगे, ये होगा -1, 1, -1, देन -1, 1, 1। अगेन क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो चुका है। अब किस पे जाएंगे, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर पे जाएंगे। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है 1, -1, देन 1, -1, 1। अगेन एलिमेंट क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। अब आखिरी वाला ऑर्डर्ड पेयर है, आखिरी वाले ऑर्डर्ड पेयर में 1, -1 एंड 1, 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कंप्लीट a क्रॉस a आ गया, जिसमें हमारे पास क्या मिले हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। कितने होंगे, 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। तो 3 जब हम क्या करते हैं, 3 बारी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किसी भी सेट का, तो उसको इसी तरीके से डील करें, कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो चीज़ होती है वो होती है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लें या कौन सा लें। तो अगर जिस तरीके से बताया गया है इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे तो किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है a क्रॉस b = हमें ये दे दिया गया, हमसे कहता है कि फाइंड करो सेट a और सेट b क्या होगा, यानी कि b और a सेट में क्या क्या एलिमेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ये वाली फॉर्म के हैं। इतनी बात तो पक्की है, जो कि हम जानते हैं, एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट शुरू से करते हुए आने, तो जानते हैं कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें जो पहली पोजीशन पे एलिमेंट बैठा होगा वो किस सेट का हिस्सा होगा, a सेट का हिस्सा होगा। तो a सेट में क्या क्या जाएगा, एक a जाएगा, a b b। अब सेट थ्योरी में हम पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ a, b, यानी कि सेट a में हमारे पास एलिमेंट कौन से होंगे, a, b होंगे। सेकंड सेट है हमारे पास सेट b। सेट b में कौन से एलिमेंट होंगे, अगेन ऑर्डर्ड पेयर में देखेंगे वो कौन से होते हैं, जो सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है, x y। तो रिपीट नहीं करना है, तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, x, y होगा। तो a सेट क्या हुआ हमारे पास, a, b, और b सेट क्या हुआ, x, y। ये सारी चीज़ हम कर चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर में कौन किसका एलिमेंट होता है। तो वहीं से हमारे पास कंक्लूजन निकाल के आएगा कि सेट a ये है, सेट b ये रहा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है कि a सेट है, b है, c है, d है, 4 तरीके के सेट दिए हुए हैं, एलिमेंट भी हैं। वेरीफाई करना है, सबसे पहली चीज़ वेरीफाई में है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। अब a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो b इंटरसेक्शन c देख लेते हैं। b इंटरसेक्शन c साफ साफ दिख रहा है, b इंटरसेक्शन c में कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं। अब कॉमन नहीं है तो b इंटरसेक्शन c की वैल्यू कितनी आएगी, 5,
यानी कि एम्प्टी सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब ए तो हमारे पास क्या है, एक फिल्ड सेट है यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है। फाई क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ए क्रॉस फाई हमेशा क्या होता है, फाई होता है, क्योंकि ए के पास एलिमेंट है, फाई के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऑर्डर्ड पेयर तो पॉसिबल नहीं है। अब जब ऑर्डर्ड पेयर ही पॉसिबल नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, फाई आएगा। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी आ गई, फाई आ गई। इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड क्या आएगी। राइट हैंड साइड में हमसे कहता है कि पहले तो फाइंड करो ए क्रॉस बी और फिर उसका इंटरसेक्शन कर देना ए क्रॉस सी के साथ। तो करना पड़ेगा, पहले करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी देखते हैं कितना आता है, ए क्रॉस बी, ए रहा बी रहा, तो काफ़ी सारे एलिमेंट रहेंगे इसमें। 1,1 देन 1,2 1,3 एंड 1,4। ये वाले सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। 2,1 देन 2,2 2,3 2,4। तो ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी आने के बाद अब क्या करना है, ए क्रॉस सी निकाल के देना है। ए क्रॉस सी, ए ये रहा, सी ये रहा। ए क्रॉस सी में आएगा हमारे पास 1,5 1,6 देन 2,5 एंड 2,6। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। अब हमें बीच में क्या है, इंटरसेक्शन का सिंबल दिया है। अब इन दोनों सेट में हमें ये देखना है कौन से हमारे पास कॉमन एलिमेंट हैं। देखिए इसमें है 1,5, यहाँ कहीं 1,5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये तो जाएगा नहीं। 1,6 यहाँ नहीं है, 2,5 यहाँ नहीं है, 2,6 अगेन नहीं है, यानी कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। तो इंटरसेक्शन कितना आएगा, फाई आएगा। तो ये रही लेफ्ट हैंड साइड, ये हुई राइट हैंड साइड। दोनों क्या आ रहे हैं, फाई आ रहे हैं, एम्प्टी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल है। तो ये हुआ इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट कहता है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, फाइंड करना पड़ेगा। ए क्रॉस सी तो हम एक्चुअली फाइंड कर चुके हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। बी क्रॉस डी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। बी क्रॉस डी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट है, तो बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी में क्या होगा, 1,5 देन 1,6 1,7 एंड 1,8। तो इधर के तो सारे एग्जॉस्ट हो गए डी के। अब बचा 2 से सबके साथ करेंगे, 2,5 2,6 देन 2,7 2,8। अगेन सारे एग्जॉस्ट 3 के साथ, 3,5 3,6 3,7 3,8 4 4,5 4,6 4,7 4,8। तो ये सारे के सारे हमने क्या कर दिए, ऑर्डर्ड पेयर बना चुके हैं। तो ये आ गया बी क्रॉस डी। अब हमसे पूछता है कि ए क्रॉस सी क्या इस बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। सबसेट हम सेट थ्योरी में अगेन पढ़ चुके हैं। सबसेट का क्या मतलब है, ये रहा बी क्रॉस डी, क्या इसमें से सारे एलिमेंट इसमें गए हैं, किसमें, ए क्रॉस सी के पास। तो चेक करना पड़ेगा। 1,5 इसमें है, क्या है, 1,6 अगेन उसमें है, 2,5 भी इसमें मिल गया, 2,6 भी मिल गया। यानी कि ये जो बी ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी है, ये बी क्रॉस डी के सेट से एलिमेंट लेके बना हुआ है। तो इस बात को अगर हमें सिंबॉलिकली लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट, इस तरीके से, इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें ये और ये निकाल के ये चीज़ ज़रूर लिखनी पड़ेगी। तो सेकंड वाला पोर्शन भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इसके बाद कुछ आखिरी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1,2 बी इज इक्वल्स टू 3,4। राइट करो, कहता है ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी हमारे पास आएगा 1,3 1,4 देन 2,3 एंड 2,4। सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हमने अप्लाई कर दिया है। अब कहता है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। अब सेट थ्योरी में हम एक फॉर्मूला करके आए हुए हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है, सपोज दैट मैं एक्स मान लेता हूँ, कोई सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी वगैरह कुछ भी। इस एक्स सेट से हमने क्या बनाया, एक वाई सेट बनाया जो कि इसी का सबसेट है।
या फिर हम दूसरा सबसेट भी बना सकते हैं जिसका नाम कुछ और दे देंगे, बी दे देंगे, ए दे देंगे। तो इस तरीके के काफ़ी सारे हमारे पास सबसेट निकल सकते हैं। सपोज दैट मैंने एक बारी ए बना दिया, एक बारी बी बना दिया, एक बारी अकेला सी बना दिया, फाई बना दिया, एम्प्टी सबसेट, या फिर कंप्लीट यही सेट बना दिया ए बी सी। ये सारी चीज़ हम कर चुके हैं, बट अगेन जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ सबसेट का मतलब क्या होता है। तो ये सारे क्या है, इसका एक सबसेट है। अब इस तरीके के टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं उसके लिए मैंने बताया हुआ था क्या, 2 की पावर n फॉर्मूला। n में क्या आएगा, n में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में कितने हैं। अच्छा, इस x में कितने सेट है, सॉरी कितने एलिमेंट्स हैं, अगर देखा जाए nx देखूँ तो कितने हैं, 3 हैं। तो जो सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर क्यूब, यानी कि 8 सबसेट पॉसिबल हैं। सबसेट यानी इस तरीके के सेट जिसमें एम्प्टी सेट भी हो सकता है, ए बी सी वाला, यानी कंप्लीट यही सबसेट हो जाए, या फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, या फिर ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, इस तरीके से। तो कुल मिला के 8 सबसेट बन सकते हैं। ये कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से 2 की पावर n, जो कि हम कर चुके हैं सेट थ्योरी में। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। कह रहा हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। हाउ मैनी यानी कि जस्ट हमें नंबर बताने हैं अभी। तो नंबर के लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी के पास गए, देखें कि इसमें कितने एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो n ए क्रॉस बी कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, 2 की पावर 4। 2 की पावर n फॉर्मूला है ना, n का मतलब क्या होता है, उस सेट में रहने वाले एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। तो 2 की पावर 4 यानी कि कितना हो गया, 2 टू 4, 4 4 16, यानी कि 16 सबसेट बनाने पॉसिबल हैं। किससे, इस सेट की हेल्प से। क्या हो सकते हैं, एक तो एम्प्टी सेट हो सकता है, एक कंप्लीट ये सेट हो सकता है, एक हो सकता है जिसमें सिर्फ ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, या फिर 2 2 के पेयरिंग। तो ये वाला काम, यानी कि एक आखिरी क्वेश्चन भी है इसमें, लिस्ट देम, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप एज आ होमवर्क ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं, सबसेट वगैरह बनाना सीख चुके हैं। तो मैं दोबारा बार बार नहीं बनाऊँ क्योंकि हमें 16 लिखने पड़ेंगे। तो ये आपका काम है कि आप 16 के 16 लिस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए खुद से, जब तक करेंगे नहीं मैथ्स नहीं आने वाले। सो ये आखिरी चीज़ लिस्ट देम वाली ये आपके लिए छोड़ो, अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट करिए, मैं दोबारा बना दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू कितने हैं, 3 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब कहता है कि x, 1 y, 2 z, 1 आर एन ए क्रॉस बी। अब ये कैसा भी सेट हो हमें नहीं मालूम, ए सेट में क्या रखा गया है, बी सेट में कैसा एलिमेंट है हमें नहीं मालूम। हमें जस्ट इतना मालूम है कि ए सेट में 3 एलिमेंट होंगे और बी सेट में 2 एलिमेंट होंगे। और दूसरी बात कहता है कि ए क्रॉस बी जो भी आएगा उसमें ये एलिमेंट देखने को मिलेंगे, क्या, x, 1 y, 2 और z, 1, इस तरीके के एलिमेंट देखने को मिलेंगे। उसने ये नहीं बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करके यही एलिमेंट मिलने वाले हैं, उसने बस इतना बोला है, इफ़ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, अगर ये 3 ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में हैं जहाँ पे x, y, z डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो हमें फाइंड करके बताओ कि ए और बी सेट में क्या एलिमेंट होंगे। तो देखेंगे कैसे होता है, ए ये रहा, बी ये रहा। अब जैसा कि मैंने बताया है ए क्रॉस बी में ये आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली पोजीशन पे एलिमेंट बैठे हुए हैं वो किसका हिस्सा होंगे, पहले वाले सेट का हिस्सा होंगे। पहला वाला सेट क्या है, ए है, तो यानी ए के पास कौन से एलिमेंट हैं, एक्स, वाई, जेड हैं, और एक्स, वाई, जेड उसने बोला हुआ है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सेम नहीं है, इसलिए मैं इनको लिख पा रहा हूँ एक्स, वाई, जेड। अच्छा, क्वेश्चन में एक हिंट दिया था उसने कि एन ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 मिल गए हमें। ठीक है, अच्छा दूसरा बी में कितने एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरी पोजीशन पे बैठा रहता है वो क्या होता है, बी वाले सेट का हिस्सा, यानी कि एलिमेंट। तो बी सेट में क्या आएगा, 1 2 1। अब एलिमेंट रिपीट नहीं करते तो सिर्फ क्या आएगा, 1, 2। हिंट दिया था उसने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 2 हैं। तो ए ये रहा, बी ये रहा। अब अगर हम देखा जाए कि इनका ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे उसमें, ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 2 6, बट हमें कितने दिए थे, सिर्फ 3 दिए थे। तो इस वजह से मैं बोल रहा था कि ए क्रॉस बी में यही एलिमेंट होंगे, यही ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्स्ट्रा भी होंगे।
सही है। तो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे, 3 ये रह गए, 3 अगेन आप निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट। हमारे पास कोई सेट होगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n A क्रॉस A कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 एलिमेंट है कह रहे हैं। अमंग विच, उनमें से कुछ मिले, और वो क्या है, -1, 0, 0, 1 ये हमें मिला है। फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, A के एलिमेंट बताने हैं और A क्रॉस A कितना होगा वो बताना। तो देखें ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट दिख रहे हैं, एक -1 दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है। यानी सीधी सी बात है, A सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1, 0 और -1। अच्छा, ऐसा डायरेक्ट कंक्लूजन कैसे दे दिया मैंने, देख लेते हैं। अगर मैं एक और बारी A लिखता हूँ और उसमें लिखा है 1, 0 और -1, और इसका अगर A क्रॉस A निकाला जाए तो क्या मिलेगा हमें, 1, 1 मिलेगा, 1, 0 मिलेगा, 1, -1 मिलेगा, देन 0, 1, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 1, 0 एंड -1, -1। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो ऑलरेडी दिया था क्या था, -1, 0 और 0, 1 ये रहे, कहाँ गए, -1, 0 और 0, 1, 0, 1 ये रहा। तो ये वाला हिस्सा यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर इसने दिया था वो यहीं से निकाल के दिया था। हमसे पूछ रहा था कि सेट A क्या होगा, सेट A मैंने बता दिया, -1, 0 और -1 होगा, और A क्रॉस A क्या होगा, A क्रॉस A हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर को देख के जो भी ऑर्डर्ड पेयर दिया है, इस केस में हमारे पास सेट एक ही था, इस वजह से मैंने जो भी ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ था उसमें जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट थे वो उठा के उस सेट में रख दिए। और दूसरा सेट भी वही है, सेम है, उनका ऑर्डर्ड पेयर जो भी है उनको निकाला A क्रॉस A में, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यही इसमें हमसे पूछा गया था, सेट A हम निकाल चुके हैं, A क्रॉस A भी निकाल चुके हैं। तो आई होप इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए और जो भी ये कॉन्सेप्ट था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा और क्लियर होना भी चाहिए। अगर किसी भी तरीके का डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।